रेडी। हेलो दोस्तों, मैं गुंजा सोनी एसपी शुक्ला एजुकेट से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप लोग मुझे जानने ही लगे हैं अच्छी तरीके से कि मैं हिंदी टीचटी पीएचडी एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो रोज़ की तरह आइए आज भी आप लोगों को हम प्रैक्टिस चालू करते हैं। वैसे अपना हाल चाल बता दीजिए, आप लोग कैसे हैं, कमेंट कर दीजिए, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे टाइम मिलता है, उसी में हमें 30 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। इसलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है वैज्ञानिकता, माविक विपरीतता, विपरीतता, विरीपता, माविक विरीपता, अलंकारिता या अनुप्रयुक्तता। बताइए इसका आंसर, बताइए आप लोग। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है विशेषता, ये बताइए। अगर प्रयोजन मूलक की बात करें, इसमें वैज्ञानिकता तो होती है, अलंकारिकता भी होती है और अनुप्रयुक्तता भी होती है, क्या नहीं होता है? मानवीय विविधता होती है, अलंकारिकता नहीं होती है। बाकी जो सही है वो गलत, जो गलत है वो सही। अलंकारिकता नहीं होती है। क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं? सी, अलंकारिकता नहीं होती है। किसमें? प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता नहीं है अलंकारिकता। आंसर इज सी। आइए दूसरा देखिए। 10 रूपकम के लेखक कौन है? धनिक, धनंजय, मम्मट या विश्वनाथ? बताइए 10 रूपकम किसकी रचना है? आप लोग आंसर दीजिए। धनिक नहीं है, विश्वनाथ भी नहीं है और मम्मट भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धनंजय। बाकी मैंने पीछे आप लोगों को मम्मट विश्वनाथ जी की काव्य रचना बताई है, काव्य मीमांसा। और आइए इसका करेक्ट आंसर इजे बी। दूसरा देखते हैं। रस गंधर्व नाटक की रचयिता कौन है? रस गंधर्व नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा या शंकर शेष? आप लोग आंसर दीजिए। रस गंधर्व के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी कुछ अन्य और कविता रचनाएं हैं, जैसे बुलबुल सराय, इन्हीं की है ना, कट गया। बुलबुल सराय और दुलारी बरी। इलायची बेगम, इलायची बेगम, ठीक है। शंकर शेष नहीं है, ना सुरेंद्र वर्मा जी है, ना मोहन राकेश। मोहन राकेश तो इनका सबसे फेमस नाटक है लहरों के राजहंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मणि मधुकर, बी। आइए दूसरा देखिए। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? युगे युगे क्रांति, विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट या शरद जोशी? आप लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। अगर हम विष्णु प्रभाकर की रचना की बात करें तो इन्होंने लिखा है डॉक्टर, समाधि, टूटते परिवेश।
अब और नहीं, बंदिनी, सस्ता के चार आर पार, सस्ता के आर पार। युगे युगे क्रांति किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र जी नहीं, न बालकृष्ण शरत। अगर युगे युगे क्रांति की बात करें तो आप लोग याद करिए कि विष्णु भगवान हर युग में जन्म लिए हैं किसी न किसी रूप में। आप इस ट्रिक से युगे युगे क्रांति आप लोग याद कर सकते हैं कि विष्णु प्रभाकर। करेक्ट आंसर इज ए। आइए दूसरा देखिए, अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या धर्मवीर भारती। बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। जगदीश चंद्र माथुर, इनका सबसे फेमस क्या है? ठंडा लोहा, ठेले पे हिमालय, तमाम रचनाएं हैं ना इनकी। मोहन राकेश अभी मैंने पीछे बताया, लहरों के राजहंस, और इसका ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ना, तो लक्ष्मी नारायण भारद्वाज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या बता रहे हैं आप लोग? डी। अगर इनकी रचना की बात करें तो मादा कैप्टस, मादा कैटस, अंधा कुआं, सुंदर रस, और तीन आंखों वाली मछली। और सूखा सरोवर, रक्त कमल। रक्त कमल भी नहीं कहा है ना? रक्त कमल बहुत फेमस रचना है। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। आंसर इज बी। आइए दूसरा देखिए, कबूतर खाना किस एकांकी की रचना है? विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, भुवनेश्वर या जगदीश चंद्र माथुर। बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। कबूतर खाना, अगर जगदीश चंद्र के रचनाओं की बात करें तो मकड़ी, मकड़ी की मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। और घोंसले। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का खंड और खंडहर। कई सारी रचनाएं हैं ना जगदीश चंद्र माथुर जी का। मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपनों, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी या खंडहर। और कबूतर खाना किसकी रचना है? मोहन राकेश नहीं, जगदीश चंद्र माथुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, जगदीश चंद्र माथुर। आप लोग कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। सातवां देखिए, रुपया तुम्हें खा गया
एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना या विनय रंजन? बताइए, रुपया किसे खा गया? राजीव सक्सेना, विनय रंजन, रघुवंशी। रुपया तुम्हें खा गया, इसका करेक्ट आंसर ये भगवती चरण वर्मा। याद कीजिए, जैसे भगवान है, भगवान को मैंने दक्षिणा दिया और ब्राह्मण खा लिया, ठीक है। रुपया तुम्हें खा गया, कौन खा गए? भगवती चरण वर्मा जी खा गए। करेक्ट आंसर ये ए। आइए दूसरा देखिए, निम्न में कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है? देवास्वप्न, नमक का कैदी, अपाहिज या छतरी? निम्न में कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है? बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। अगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की और रचनाओं की बात करें, इसका दीवा स्वप्न नहीं होगा, नमक का कैदी, अपाहिज। इसका करेक्ट आंसर लीजिए डी, छतरी। सलाम और घुस बैठिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? छतरी। आइए नेक्स्ट, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी या इंद्रजाल? बताइए, आप लोग आंसर बताइए। अगर इसकी बात करें हम, मधुलिका का संबंध पुरस्कार से है ना। इसमें प्रेम त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छवि छोड़ जाती है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किससे है? पुरस्कार से। आकाशदीप से नहीं, न देवदासी, न इंद्रजाल। अच्छा, ये रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है ना पूरे ये चारों? जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। आप लोग क्या दे रहे हैं जी? आइए दूसरा देखिए, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रियमदा, मृदुला गर्ग या मनु भंडारी? आप लोग आंसर दीजिए। अगर उषा जी की बात करें, इनकी रचना क्या है? जिंदगी और गुलाब, और दूसरा एक कोई दूसरा। मनु भंडारी, आपका बंटी,
और हरी बिंदी किसका है? ये मन्नू जी का नहीं है, न मृदुला गर्ग। ये किसका है? उषा प्रियमवदा का है ना। आंसर भी नहीं लिखा रही। मैत्रेयी पुष्पा जी की बात करें, इनकी कुछ रचनाएं हैं। लाल मनिया, फैसला और सिस्टर, सेद, बहुत सारी रचनाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मृदुला गर्ग। आइए इसका आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सुमेलित है? त्यागपत्र, अज्ञेय, अपने अपने अजनबी, धर्मवीर भारती, गिरती दीवारें, भीष्म शाहनी, जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी। आप लोग आंसर दीजिए। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र जी का। अपने अपने अजनबी किसका है बताइए आप लोग। अज्ञेय जी का है ना। अज्ञेय। गिरती दीवारें किसकी है? अक्ष जी की, उपेंद्रनाथ अक्ष जी का है। और जहाज का पंछी, इलाचंद जोशी। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। जे करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट देखिए, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गिरिराज किशोर, श्रीलाल सुख, गोविंद मिश्र या निर्मल वर्मा। तीसरी सत्ता, अगर इनकी रचनाओं की बात करें गिरिराज किशोर जी की, लोग और जुगलबंदी, ढाई घर और इंद्र सुने। ठीक है, तीसरी सत्ता किसका है? अगर तीसरी सत्ता बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो गिर गई से किस्सा हुआ गिरिराज किशोर। तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर। करेक्ट आंसर इज ए। आइए दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब बताइए किसकी रचना सुमेलित नहीं है? अनामदास जी का पोथा, हजारी प्रसाद, नाच्यो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, चंद हसीनों के खतून, चतुर्सेन शास्त्री, चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा जी। आंसर दीजिए आप लोग, कौन सा सही नहीं है? देखिए, अनामदास का पोथा यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, सही है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का, ये भी सही है। चित्रलेखा यह भगवती चरण वर्मा जी का है। लेकिन ये चंद हसीनों के खतून किसका है बताइए आप लोग, आंसर दीजिए। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। ठीक है, ये उग्र इनकी उपाधि है। नाचो चंद हसीनों के खतून, करेक्ट आंसर ये सी। आइए दूसरा देखिए, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? कादम्बरी संस्कृत में, तमिल में, गुजराती में या मराठी में? बताइए आप लोग, आंसर दीजिए।
किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? आंसर दीजिए आप लोग। अगर मराठी की बात करें, इसको क्या कहते हैं? उपन्यास को इसमें क्या कहते हैं? मराठी भाषा में उपन्यास को अर्थ कादम्बरी शब्द एवं जातिवाचक संज्ञा दी गई है। ठीक है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? मराठी भाषा में, गुजराती में नहीं, ना तमिल ना संस्कृत में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि मराठी भाषा में उपन्यास को अर्थ कादम्बरी शब्द एवं जातिवाद संज्ञा दी गई है। करेक्ट आंसर लीजिए डी। आइए दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुनर्नवा, हजारी प्रसाद, गढ़कुमार, राहुल शास्त्रीयन, विवर्त, जैनेन्द्र कुमार, वयम रक्षाम, चतुर्सेन शास्त्री। आप लोग आंसर दीजिए। अगर वयम रक्षाम की बात करें तो चतुर्सेन शास्त्री जी सही है। विवर्त भी सही है, पुनर्नवा भी सही है। अनामदास का पोथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रचनाएं हैं ना। लेकिन जो गढ़कुमार है ये राहुल शास्त्रीयन जी का नहीं है, ये किसका है? आंसर दीजिए आप लोग। आप लोग क्या बता रहे हैं? ये किसका है? वृंदालाल वर्मा जी का है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए आप लोग। आइए दूसरा देखिए, करेक्ट आंसर लीजिए बी। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। यह किस कवि की पंक्ति है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक रचना है ना बकरी बिलाप, तो भारतेंदु जी का है, लेकिन बकरी जो रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। लेकिन अगर इस पंक्ति की बात करें तो किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे मत फेंको। आप लोग बताइए कि किस रचना से लिया गया है यह पंक्ति? कमेंट कीजिए आप लोग। आइए दूसरा देखिए, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूं। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूं। मीराबाई, महादेवी वर्मा, सहजोबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान? आप लोग आंसर दीजिए। अगर सुभद्रा कुमारी चौहान जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? झांसी की रानी। अगर आप लोग ट्रिक के माध्यम से देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना को, तो इन्होंने वीर रस की प्रधानता अपने रचनाओं में दी है। इन्होंने वीर रस की प्रधानता अपने रचनाओं में दी है। सहजोबाई नहीं, महादेवी वर्मा, इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है ना, आधुनिक मीरा।
की संज्ञा दी गई है। ये भी जैसे मीराबाई थी वो कृष्ण की दीवानी, वैसे भी ये अज्ञात प्रीतम के लिए ये भी दीवानी थी। महादेवी वर्मा, इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? महादेवी वर्मा। मैं मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूं। वैसे ही दिख रहा है किसमें? करुण रस है। आंसर इज ए बी। आइए नेक्स्ट। देसिल बहना सब जन मिठा, ते तैसन जपहु अवहट्टा। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी, विद्यापति, अमीर खुसरो या मलिक मोहम्मद जायसी? अगर जायसी की बात करें तो इनकी रचना क्या है? पद्मावत। अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां गजलें। पहेलियां मुकरिया गजलें, कबीरदास जी की साखी शबद रामायणी। लेकिन यह पंक्ति किसकी है? यह है विद्यापति जी की। अच्छा ये बताइए कि यह पंक्ति विद्यापति जी के किस रचना से लिया गया है? जरा आप लोग कमेंट कीजिए। यह पंक्ति विद्यापति जी के कीर्ति, एक मिनट दोस्तों, कीर्ति लता, जो इनकी रचना कीर्ति लता है उसी से यह लिया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यापति जी, जो मैथिल कोकिल थे। ठीक है, इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली थी ना। आइए आंसर इज ए बी। आइए दूसरा देखिए। निम्न में कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? विज्ञान गीता, भू परिक्रमा, रतन बावनी या जहांगीर जस चंद्रिका? आप लोग आंसर दीजिए। जहांगीर जस चंद्रिका किसका है? ये केशवदास जी का। रतन बावनी, मीराबाई, विज्ञान गीता, भू परिक्रमा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भू परिक्रमा। आंसर इज ए बी। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए, मैं जल्दी से खत्म करूं, टाइम हो रहा है सर का। सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। यह पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, अब्दुल रहमान या विद्यापति? बताइए पंक्ति किसकी है? सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। आंसर दीजिए आप लोग। यह विद्यापति जी की नहीं है, ना अब्दुल रहमान, ना मुल्ला दाऊद। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमीर खुसरो जी। करेक्ट आंसर इज ए। अमीर खुसरो जी ने लिखा है यह पंक्ति। आइए नेक्स्ट देखिए। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, ये कौन सी है यार? एक मिनट दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन देखने दो। भाषा निबंध मति मंजुल मान नोती। एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन मिलाने दो। मति मंजुल माननोती, हाँ सही है।
भाषा निबंध मति मंजुल मान नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास या जयदेव जी की? बताइए आप लोग। भाषा निबंध मति मंजुल मानोती किस कवि द्वारा यह रचित श्लोक है? जयदेव जी की नहीं है, ना तो कालिदास और न ही वाल्मीकि। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आंसर इजे सी। आप लोग क्या दे रहे हैं? तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में स्वान्तः सुखाय कहा है। ठीक है, मंजुल मति मंजुल मानोनीत तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में स्वान्तः सुखाय कहा है। और यह किस पर है? रघुनाथ गाथा पर है, मतलब श्री राम पर। ठीक है, यह श्री राम जी पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। आइए दूसरा देखिए। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद बंद रवि तपहि त्यागे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रघुवर जस प्रताप के आगे चंद बंद रवि तपहि त्यागे, त्यागे नहीं त्यागे। उल्लेख, विभावना, उत्प्रेक्षा या व्यतिरेक? बताइए आप लोग। विभावना बिना कारण के ही जहाँ हो जाए वहाँ विभावना। बिनु पग चले सुने बिन काना, इसका उदाहरण है ना बहुत फेमस। उत्प्रेक्षा, अगर उत्प्रेक्षा की बात करें इसमें मानव मानव जनो जानो, इसका वाचक शब्द है ना ट्रिक। मानव मानव जनो जानो। इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? यदि व्यतिरेक की बात करें तो यहाँ रघुवर, रघुवर माने राम। यहाँ राम का गुण, राम का गुण। आप लोग आंसर देते रहिए। उपमेय, उपमेय और किससे? चंद्रबंद। राम का गुण, ये जो राम का गुण है ये उपमेय और चंद्र तथा सूर्य। चंद्र माने चंद्रमा, रवि माने सूर्य। चंद्र और सूर्य क्या है? उपमान है ना। उपमान से आधिक्य है। आधिक्य मतलब उत्कर्ष, उत्कर्ष दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक। आंसर इज डी। यहाँ राम का गुण किसने दिया गया है? प्रताप। इसको उपमेय और चंद्रमा और सूर्य किस पे? उपमान पे। आइए दूसरा देखिए। दृढ़ ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति।
दृग ऊर्जत टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, असंगत, विभावना या विदर्शना? बताइए आप लोग। अगर असंगत की बात करें, अच्छा इस दोहे में है, अगर इस दोहे की बात करें, इस दोहे में उलझने, उर्जत माने उलझना, उलझना है, और दृग टूटता है। दृग माने और चतुरों के चित्र में, और चतुरों के चित्त में प्रीति, प्रीति माने कारण, प्रीति माने कारण। इस दोहे में उलझने का है, और दृग टूटता है, और चतुरों के चित्त में प्रीति, प्रीति माने कारण, ये है कारण, और गांठ पड़ती है। दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ती है, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ती है। इसलिए कौन सा यह अलंकार है? विभावना तो है नहीं कि बिना कारण को हुआ, न विदर्शना न विरोधाभास। इसमें होगा करेक्ट आंसर असंगति, क्योंकि अगर ऐसे वाक्य जहां पर आ जाए वहां पर कौन सा आंसर होगा? बी, करेक्ट आंसर बी। आप लोग क्या दे रहे हैं? जी हाँ बी। आइए दूसरा देखिए, जीव ऐसड़ा का सही संधि विच्छेद बताइए, कीजिए। जीव धन ऐसड़ा, जीव धन ऐसड़ा, जीव ऐसड़ा या जीव धन ऐसड़ा? पहले बताइए ये संधि कौन सी है? यह संधि कौन सी है? जहां आपको डबल चुटिया मिल जाए तो समझिए वृद्धि संधि है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि लिखिए या वृद्धि संधि, दोनों, वृद्धि स्वर संधि। इसका करेक्ट आंसर आपको लोग क्या बता रहे हैं? जी हाँ एकदम करेक्ट है आप लोग, जीव धन ऐसड़ा। क्योंकि अगर मैं इसमें मात्रा लगा दूं तो डबल आई की मात्रा डबल हो जाएगा उसी की जैसे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज बी। आइए दूसरा देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध शब्द चयन कीजिए। शरदचंद, यानी, शमश्रु या कवित्री? अशुद्ध, इसमें कौन सा गलत है वो आके बताइए, आप लोग आंसर दीजिए। अगर हम शरदचंद की बात करें तो यह व्यंजन संधि के उदाहरण से यह सही है। यह व्यंजन संधि के उदाहरण, शरत धनचंद होगा इसका, ठीक है। यानी सही है कि गलत है? और शमश्रु बताइए आप लोग। कवित्री भी सही है, शमश्रु भी सही है, शरदचंद भी सही है। अगर गलत है तो कोई ये यानी ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा यानी, ठीक है। ये लिखा है यानी, वो यानी लिखा जाता है।
इसलिए 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। आप लोग क्या दे रहे हैं? आइए नेक्स्ट देखिए, कौन सा विलोम युग्म सही है? बताइए कौन सा विलोम शब्द सही है? योगी, रोगी, अथ, इथि, विद्वान, विदोषी या कवि और कवित्री? आंसर दीजिए आप लोग। योगी का अर्थ क्या होता है? योगी का विलोम क्या होगा? देखिए ये कवि है पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग है। योगी का विलोम क्या होगा? भोगी। कौन सा सही है पूछा है। अब विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख। कवि का अकवि। इसमें करेक्ट कौन सा है? अथ और इति। अथ माने शुरुआत, इति माने समाप्त। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए बी। योगी का रोगी नहीं होगा, विद्वान का विदोषी भी नहीं होगा, कवि का कवित्री भी नहीं होगा। ये ना सोचना कि रानी का राजा, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, आइए दूसरा देखिए, करेक्ट आंसर इज ए बी। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है, नहीं पूछ रहा है स्नेह, प्रेम, चिकनाई, तेल या गोद। स्नेह माने प्रेम होता है ना? कमेंट करिए आप लोग, स्नेह माने प्रेम होता है कि नहीं? स्नेह माने प्रेम होता है, तेल भी होता है, चिकनाई भी होती है और तेल भी होता है। अगर स्नेह का शाब्दिक अर्थ क्या नहीं होता है? गोद। ये इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोद। अच्छा, गोद का अगर हम अर्थ देखें तो गोद का अर्थ होता है अंक। अंक होता है, और अंक के अर्थ में हम कई चीज ले सकते हैं ना, जैसे नाटक का अंक हो गया, अध्याय के अंक हो गया, या संख्या या चिन्ह आदि होती है। जहां पर अंक का प्रयोग होता है उसे गोद की संख्या दी गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए डी। आइए दूसरा देखिए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इसका अर्थ क्या होगा? यह मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। नहीं, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं ना? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, जब तक मरेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग क्या दे रहे हैं बताइए? स्वयं ही सब कार्य करना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ये भी नहीं होगा। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, ये भी नहीं। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, अगर हम स्वयं प्रयत्न करेंगे तभी तो उसका फल मिलेगा, तभी तो काम बनेगा ना। इसलिए मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका करेक्ट आंसर इज ए। अगर पेपर आ जाए और हम किसी और से कह दें कि आप तैयारी करके मेरा पेपर दे दीजिए, तो क्या आप पास होंगे अच्छे नंबरों से? नहीं ना, आपको ही मरना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका करेक्ट आंसर इज ए। शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? हेम नरेश की पुस्तक दिया, हेम ने नरेश को पुस्तक दिया, हेम ने नरेश के लिए पुस्तक दिया, या हेम नरेश को पुस्तक दिया। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या है? शुद्ध अशुद्ध वाक्य पढ़ते हैं ना आप लोग? बताइए। हेम ने नरेश को पुस्तक दिया। आज आप लोग शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के पास, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक रहा करिए, इसका बेनिफिट सबको मिले।
आपके जो भी दोस्त यार हैं सबको बुला लीजिए और सब लोग लाइव रह के पढ़िए और आंसर आप लोग रिप्लाई कीजिए। आंसर आप लोग जवाब देंगे तो आप लोगों का आंसर दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अगर हेम नरेश को पुस्तक दिया, ये तो वाक्य पूरा तरीके गलत है। हेम ने नरेश के लिए पुस्तक दिया, अगर होता कि हेम ने नरेश के लिए पुस्तक दिया, ये गलत है। और हेम नरेश की पुस्तक दी की है तो ये भी गलत है। यहाँ बिंदी है, ये भी गलत है। अगर हम कहें कि हेम ने नरेश को पुस्तक दिया, ये सही वाक्य है। इसका आंसर क्या होगा? बी। आइए नेक्स्ट देखिए, टाइम भी हो रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू का शिलालेख या सन्नाटा? भवानी प्रसाद मिश्र, वैसे गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख और सन्नाटा, ये चारों रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए, किस पे इनको अकादमी पुरस्कार मिला है? देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले बताता है। सबसे करेक्ट आंसर और सबसे पहले कौन देगा, बताइए आप लोग। सबसे पहले आंसर कौन देगा? इसका सबसे पहले आंसर बताइए। गीत फरोश में नहीं मिला है, ना तो बुनी हुई रस्सी और ना ही सन्नाटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? खुशबू के शिलालेख। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। आज के लिए इतना ही। हम 30 क्वेश्चन आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। और आज आप लोगों की मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर रिप्लाई कीजिएगा। और आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक किया करिए भाई, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग जितने ज़्यादा रहेंगे उतने लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।